तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय में मुरादाबाद एवं बरेली मंडल की मंडलीय रबी उपाध्यक्षता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद और बरेली मंडल की सभी जनपद से आए प्रगतिशील किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य रबी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना, किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से परिचित कराना और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषक पंजीकरण कार्यक्रम से हुआ, जिसके बाद तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की शुरुआत वैज्ञानिक और विशेषज्ञ वक्ताओं के अनुक्रमिक व्याख्यानों से हुई। तकनीकी सत्र में कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने गेहूं एवं सरसों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा, मटर व अन्य दलहनी फसलों की उन्नत खेती, सस्ती फसल उत्पादन तकनीकों, बागवानी तथा गन्ने के उत्पादन व गुणवत्ता वृद्धि जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी, जिसमें कृषि वैज्ञानिक अरविंद, तारापुर अमरोहा से डॉक्टर सतपाल, नगीना बिजनौर से डॉक्टर शिवांगी और डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, डॉक्टर RD तिवारी, सेवा नेतृत्व वैज्ञानिक, केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर आदि संबंधित अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। इसी दौरान कार्यक्रम में प्रत्येक विशेषज्ञ ने अपनी प्रस्तुति में स्थानीय पदाधिकारियों के अनुरूप व्यवहारिक सुझाव और टिकाऊ तकनीकें प्रस्तुत की। उद्घाटन एवं स्वागत सत्र में जीवन प्रकाश, संयुक्त कृषि निदेशक मुरादाबाद मंडल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया और दीप प्रज्वलन सभी मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। रबी रणनीति पर चर्चा सत्र का संचालन अंजने कुमार सिंह, आयुक्त मुरादाबाद मंडल ने किया, जबकि भूपेंद्र S चौधरी, आयुक्त बरेली मंडल ने रबी फसलों की योजना तथा नीतिगत कार्यान्वयन कर अपने विचार रखे। गोष्ठी के किसान संवाद सत्र में प्रत्येक जनपद के प्रगतिशील किसानों ने अपने अपने अनुभव और कार्यप्रणाली साझा की। पीलीभीत से आए भुवनेश्वर कुमार और नरेश गंगवार, बुंदायू से वीरेश पाल और नरेश चंद्र, शाहजहांपुर से नरेंद्र कुमार व रोहित कुमार, बरेली से मुखरिफ हुसैन और ओम प्रकाश, अमरोहा से शिवराज सिंह व बलवीर सिंह, बिजनौर से अक्षर देवरा व अंकुर त्यागी, रामपुर से हरदीप व बलविंदर मल्ली, मुरादाबाद से राजेश कुमार व गौरव कुमार तथा संभल से दीपक शर्मा व रामवीर। इन सभी किसानों ने मंच से कृषि नवाचार, मृदा स्वास्थ्य, जैविक कृषि, जल संरक्षण व ड्रोन आधारित छिड़काव जैसी क्रियान्वयन योग्य तकनीकों पर प्रासंगिक अनुभव साझा किए। नीतिगत सत्र में राज्य और मंडल स्तर के अधिकारियों ने रबी रणनीति योजनाओं से क्रियान्वित तथा संसाधन समन्वय पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव कृषि रविंद्र ने शासन की नीतियों, लक्ष्यों और योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की रूपरेखा बताई। राज्य सरकार ने प्रतिनिधियों के रूप में JPS राठौड़, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग बलदेव सिंह औखल, राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और धर्मपाल सिंह, मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास व राजनैतिक पेंशन ने किसानों एवं अधिकारियों के समक्ष अपने संबोधन दिए और नीतिगत समर्थन पर बल दिया। समापन के दौरान कार्यक्रम किसानों को प्रमाण पत्र, उपकरण और सम्मान पत्र वितरित किए गए। सभी विभागीय अधिकारियों, विश्वविद्यालय प्रशासन, आयोजक समिति तथा सभी वक्ताओं और किसानों की योगदान की खुले मन से सराहना की गई। अंत में डॉक्टर योगेंद्र कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इसी के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। मंडल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी प्रसार और किसान सशक्तिकरण के लिए एक सुदृढ़ मंच प्रदान किया। ये जो रबी संगोष्ठी हुई है बड़ा उच्च स्तरीय थी। इसमें उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 3 मंत्री, मैं धर्मपाल सिंह पशुधन दुग्ध विकास और हमारे JPS राठौर सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बलदेव सिंह औलख कृषि राज्य मंत्री, प्रमुख सचिव और इस स्तर के कृषि विभाग के शासन स्तर के सभी ज़्यादातर अधिकारी उपस्थित थे। इसमें
दो मंडल, बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल कि किसानों को आमंत्रित किया गया था। किसानों ने अपनी बात फ्री स्टाइल की, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाता है, शासन स्तर पर इस पर मंथन हुआ है और ज़्यादातर किसानों की समस्याएं हल करने का काम किया गया है। चाहे वो बीज से संबंधित हो, चाहे धान खरीद केंद्र से संबंधित हो, चाहे पशुओं से संबंधित हो, तो इस तरीके से जो समस्याएं थीं उनको निराकरण किया जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी। कृषि और पशु, खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं और पशु है तो खेती है। पशुपालन विभाग में बहुत सारी योजनाएं किसानों की आय दोगुनी करने की हैं, जैसे गौ संवर्धन की योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें 25 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। भारत सरकार की एक स्कीम है ब्रीड बनाने की, 200 गायों की 4 करोड़ की है, उसमें भी 50% का अनुदान है। इसलिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 2 गाय कोई किसान दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है। किसान गायों को, देसी गाय का दूध अमृत है, यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध देसी गाय का मिल जाता है तो मानो उसको अमृत मिल गया। एक षड्यंत्र के तहत देसी गाय कम दूध देती है इसलिए किसान छोड़ देता है। हम देसी गाय की नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार में साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी, थार पारकर, ये गाय 10 और 12 लीटर दूध देती हैं। इनका दूध भी अमृत की तरह है। तो हम किसान को सीमन फ्री दे रहे हैं, सैक सीमन दे रहे हैं, जो 300 रुपये की वाली थी 100 रुपये का, तो बछियाई पैदा होगी। तो इस तरीके से मुर्रा भैंस का भी सीमन हम फ्री दे रहे हैं। मुर्रा भैंस का दूध भी गुणवत्ता युक्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास, पशुपालक के पास 1 मुर्रा भैंस है तो उसको वो 20 लीटर दूध देती है, अच्छी फीडिंग हो जाए तो। उस भैंस पालन से वो अपने बच्चे को पढ़ा भी सकता है, अपनी बेटी के हाथ भी लेकर सकता है। तो किसान की आय दोगुनी पशुपालन से होगी। ऐसी सारी बहुत सी योजनाएं, लघु पशुओं में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ऐसी योजनाएं हैं। इनमें 90% से लेकर 50% तक का अनुदान है। अभी बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर से मैंने कहा है, बरसात में किसान की फसलों का जो नुकसान हुआ है वो सर्वे कराएंगे। सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आएगी किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी।